यही खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतला पर ऑपरेशन 10 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद हो गए। 24 साला कैप्टन हसनैन अख्तर ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस की क़यादत कर रहे थे। फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकाने को घेरे में लेकर मौसर कार्रवाई की। हलाक ख्वारिज से भारी मकदार में गोला बारूद और दीगर असलहा बरामद। वज़ीर आज़म की ख्वारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म की मस्जिद नबी आमद रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। शहबाज शरीफ ने वफ़द के साथ रियाजुल जन्नत में नवाफिल अदा किए। मुल्क व कौम की तरक्की के लिए दुआएं की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी साथ मस्जिद नबी पहुँचे। वज़ीर आज़म और वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्नत के दरवाजे खोले गए। इससे कबल वज़ीर आज़म की सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बाहमी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने का आज़म। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की नुमाया खिदमत का एतराफ़। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में लिखा, सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात में बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए तामीरी गुफ्तगू हुई। खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन की बदौलत बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और जॉइंट टास्क फोर्स के सरबराह की मुलाकात। पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। नहीं, कॉरिडोर में अच्छे तरीके से ठीक है, मुलाकात हो गई है, राह चलते। लेकिन मुल्क के लिए क्या इस तरह इत्तेफाक हो सकता है? एक दूसरे मुल्क के इत्तेफाक बिल्कुल हम तो कह चुके हैं कि जी देखे दहशतगर्दी पे बिल्कुल होना चाहिए इंशाल्लाह। सिर्फ दहशतगर्दी, हर चीज पे होनी चाहिए कोशिश। पार्लियामेंट की राहदारी में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। मुसाफा और कहके लगे सहाफ़ी के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने जवाब देते हुए कहा, आप कह रहे हैं हम कॉरिडोर में भी ना मिले। दहशतगर्दी समेत तमाम अहम मामलात पर ज़रूर इकट्ठा होना चाहिए। बैरिस्टर गोहर बोले, पहले ही कह चुके हैं दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक होना चाहिए। पाकिस्तान पर अमरीका वीज़ा पाबंदियों की इतलात में कोई सच्चाई नहीं। अमरीकी महकमा खारजा पहले ही पाबंदियों की खबरों की तरदीद कर चुका। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदरी की डेडलाइन बरकरार है, कोई तब्दीली नहीं आई। तुर्कम बॉर्डर 15 अप्रैल तक खुला रहेगा। भारतीय वज़ीर आज़म के पॉडकास्ट में लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद करार। वाज़े कर दें, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, ना ही किसी ऑपरेशन की बात हुई। अलीमीन गंडापुर कौमी सलामती इजलास से मुतालिक कन्फ्यूजन का पैदा कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, दहशतगर्दों को ना बसाया जाता तो आज ये हालात ना होते। वज़ीर आज़म अवाम को सोलर लगवाने का दर्ज देते थे। हुकूमत को IBP से 70 रुपए में बिजली खरीदना महंगा नहीं लग रहा। मिफ्ता इस्माइल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सोलर सार्फिन से 22 या 27 रुपए में बिजली खरीदना बोझ लग रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस तखारी का मिफ्ता इस्माइल को जवाब। कहा, मिफ्ता ने गलत आदाद शुमार से अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। नेट मीटरिंग पॉलिसी के बायस 4000 मेगावाट बिजली सिस्टम में दाखिल हो चुकी। MKM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमत का मुत्तहिदा क़यादत से राब्ता। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की MKM रहनुमाओं से वर्चुअल मीटिंग। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक और दीगर की शिरकत। कराची और हैदराबाद के तरक्याती फंड्स पर तबादला ख्याल। एक जमात सोशल मीडिया पर बड़ी बातें करती है। इस जमात के किसी रहनुमा ने जाफर एक्सप्रेस के मुतासरीन से ताज़ियत नहीं की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, जमात ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास का भी बायकॉट किया। तहरीक इंसाफ ने आकाओं को खुश करने के लिए बायकॉट किया।
पाबंदी लगाकर पीटीए खुद वीपीएन से एक्स इस्तेमाल कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के एक्स पर बंदिश के खिलाफ केस में रिमार्क्स चेयरमैन पीटीए पेश। चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने कहा, चेयरमैन पीटीए को बुलाकर मायूसी हुई। आपको कुछ नहीं पता, लगता है आपको तौहीन अदालत का नोटिस देना पड़ेगा। हमें इसका हल चाहिए। अगर आप कहेंगे जिम्मेदार काबीना है तो उसके सरबराह को तलब किया जाएगा। समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। अमानत में खयानत का केस, अदाकारा नाजिश जहांगीर के वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की डिफेंस सी पुलिस को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने नाजिश जहांगीर, सिकंदर खान और दीगर मुल्जिमान के वारंट जारी किए। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का पाकिस्तान एयरलाइंस की बहाली से मुतालिक इजलास। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को फैसले से मुतालिक तहरीरी तौर पर आगाह किया जाएगा। PIA ने लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम के लिए फ्लाइट ऑपरेशन प्लान फाइनल कर लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच आज होगा। ऑकलैंड में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11:15 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद का कहना है, शाहीन अफरीदी को अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर करना होगी। फास्ट बॉलर की कारकर्दगी बढ़ती रहनी चाहिए। अगर शाहीन इंटरनेशनल क्रिकेट में राज करना चाहते हैं तो परफॉर्मेंस बेहतर करना होगी। अमरीकी सदर ने महकमा तालीम ख़त्म करने के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप के दस्तखत के बाद महकमा तालीम रियासतों के पास चला गया। अमरीकी सदर ने कहा, ब्यूरोक्रेसी में अफसरान की तादाद को कम करेंगे। इदारों को अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की ज़रूरत है। अमरीकी स्कूल्स का तालीमी म्यार इंतहाई गिर चुका। हाई स्कूल्स के तलबा को बुनियादी रियासी तक नहीं आती। शवाल का चांद 30 मार्च को नजर आने के कवी इम्कान। 31 मार्च को ईद उल फितर होगी। 29 रोजे होने का इम्कान। रोयत हिलाल रिसर्च काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि इस इशू पर एक हतमी फैसला लिखना है। मैं लिखूंगा कि इस तरह केस ट्रांसफर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। ये केस एक सियासी जमात के लीडर से मुतल्लिक नहीं बल्कि असूल तय करने का है। मजीद जानेंगे फयाज महमूद से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ अज़खुद तौहीन अदालत केस की समाअत। एडवोकेट जनरल अयाज शौकत ने कहा, तनाज़ा गुज़िश्ता रोज बना कि मिशाल यूसुफजई बानी PTI की वकील हैं या नहीं। बानी PTI के फोकल पर्सन ने बयान दिया कि मिशाल यूसुफजई अब बानी PTI की वकील नहीं हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा, आज हमारे सामने वो मामला नहीं है। अदालत देख रही है कि किसी बेंच में ज़ेर समाअत केस इस तरह ट्रांसफर किया जा सकता है या नहीं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि इस तनाज़े की वजह से तमाम केसेस यकजा हुए और एक लार्जर बेंच के सामने लगे। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा, ये बात इतनी सादा ही है तो कमीशन को इसलिए तो भेजा था। बानी PTI ने कह देना था वो मेरी वकील नहीं है। आप मुलाकात करवा देते तो 30 सेकंड में ये बात वाज़ेह हो जाती। आप अदालत को धकेल कर यहाँ तक ले गए। केसेस यकजा करने और लार्जर बेंच बनाने का मामला आए तो उस जज के पास आता है जो केस सुन रहा हो। वो जज चीफ जस्टिस को लिख कर भेजता है, फिर चीफ जस्टिस ऑर्डर करता है। सेक्शन 24 के तहत दरखास्त दायर की गई और लार्जर बेंच बना दिया गया। इस शिक के तहत केस पार्टीज को सुनना होता है, क्या फरीकैन को सुना गया। अदालत ने एडवोकेट जनरल को मुखातिब करके कहा, क्या आप तौहीन अदालत की दरखास्त पर लार्जर बेंच के सामने दलाइल देंगे। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि मेरे लिए सबसे अहम बात अदालत की तौकीर है। केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई। फयाज महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।